गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी की पुस्तक रुनझुन कक्षा छठी के छठे अध्याय बिरसा भगवान शीर्षक पाठ को पढ़ेंगे। आज हमारा देश स्वाधीन है। इस स्वाधीनता के लिए देश के लोगों ने न जाने कितने कष्ट सहे। कुछ फांसी के फंदे पर लटके तो कुछ जेल की यातनाएं सहते रहे। कुछ लोगों को तो काला पानी की सजा हुई और उन्हें मांडले जेल भेज दिया गया। हमारी आज़ादी की यह लड़ाई बहुत लंबी चली। इसके लिए हमारे कितने ही नेताओं, स्वाधीनता सेनानियों और कितने ही क्रांतिकारियों ने अपनी कुर्बानी दी। इस आज़ादी की लड़ाई में लड़ने वालों के कुछ नाम हमारी जुबान पर है। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह आदि के नाम तो सभी जानते हैं। बहुत से ऐसे देशभक्त हुए जिन्होंने आजादी के लिए प्राण न्यौछावर किए, पर उनका नाम बहुत कम लोग जानते हैं। ऐसे ही एक महान स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा थे। मुंडा एक जनजाति है। झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्यों को मिलाने वाली सीमावर्ती क्षेत्र में ही अधिकांश मुंडा लोग बसे हुए हैं। इस जनजाति की आबादी का समूह भी मुंडा कहलाता है। मुंडा लोग प्रायः छोटी छोटी बस्तियों में रहते हैं और उनके घर मिट्टी तथा बांस के बने होते हैं। उनकी वेशभूषा सादी होती है। युवक कमर पर एक कपड़ा लपेटते हैं। आजकल शिक्षा के प्रसार के साथ साथ उनकी वेशभूषा में भी परिवर्तन आने लगा है। मुंडा समाज एक पितृ प्रधान समाज है। वे लोग नाचने और गाने के भी शौकीन होते हैं। ऐसे ही सरल और मेहनती समाज में बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ। बिरसा के पिता का नाम सुगना मुंडा और माता का नाम करमी हातू था। ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म झारखंड प्रदेश में खूंटी जिले के एक आदिवासी गांव उलीहातू में हुआ था। यह स्थान झारखंड की राजधानी रांची से लगभग 66 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बिरसा के पिता साधारण किसान थे। उनका बचपन अन्य साधारण बालकों की भांति बीता। वे माता पिता के काम में हाथ बटाते थे। एक दिन उनके पिता ने उन्हें पढ़ाई करने के लिए मामा के पास भेज दिया गया। बिरसा वहां 2 वर्षों तक रहे। कुछ समय तक उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। धीरे धीरे बिरसा जवान हुए। वे बड़े बुद्धिमान और तेज तर्राज निकले। उनका शरीर सामान्य मुंडाओं से की अपेक्षा अधिक विशाल और आकर्षक था। युवा बिरसा मुंडा समाज सेवा में रुचि लेने लगे थे। वे धर्म सुधार की ओर ध्यान देने लगे। उन्होंने हिंदू धर्म तथा मुंडाओं के प्राचीन धर्म का सम्मिश्रण करके एक नया बिरसाइट धर्म बनाया। मुंडा समाज उनके इस धर्म की ओर आकर्षित हुए। फलस्वरूप समाज में बिरसा मुंडा का प्रभाव और आदर बढ़ने लगा। मुंडा लोग यहाँ तक मानने लगे कि उन्हें कोई सिद्धि प्राप्त है और उनके हाथ फेरते मात्र से बीमार आदमी भी ठीक हो जाता है। देश भर में आजादी की लहर तेजी से फैलती जा रही थी। यद्यपि सन 1857 का स्वतंत्रता संग्राम अंग्रेजों ने लाठी गोली के जोर से दबा दिया, किंतु आजादी की चिंगारी बुझी नहीं थी। यहाँ तक कि संथाल, कोल, खड़िया आदि की जनजातियों ने भी स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में भाग लेना शुरू कर दिया था। मुंडा समुदाय के लोग भी जागरूक हो चुके थे। बिरसा ने अंग्रेजों के विरुद्ध उलगुलान आंदोलन छेड़ दिया था। उलगुलान का अर्थ होता है महान हलचल। सचमुच उन्होंने यह आंदोलन छेड़कर ब्रिटिश सरकार में खलबली मचा दी थी। इस आंदोलन का नारा था अबुआ दिसोम रे अबुआ राज, अर्थात अपनी धरती अपना राज। मुंडा जाति के लोग उलगुलान आंदोलन से जुड़ते गए। बिरसा के एक इशारे पर कितने ही मुंडा अपनी जान तक देने को तैयार थे।
बिरसा के क्रांतिकारी विचारों से ब्रिटिश शासकों के होश उड़ गए। सरकार ने उन्हें गिरफ्तार करना चाहा, लेकिन बिरसा अंग्रेज शासकों को चकमा देते रहे। अंत में 8 अगस्त 1895 को अंग्रेजों ने उन्हें घर में सोते समय गिरफ्तार कर लिया। जब सिपाही उन्हें हथकड़ी पहनाकर जेल ले जा रहे थे, तब हजारों लोग उन्हें देखने के लिए सड़कों पर जमा हो गए। बिरसा और उनके साथियों पर लूटपाट करने का अभियोग लगाया गया और उन्हें 2 वर्ष की सजा हो गई। बिरसा को रांची के जेल में डाल दिया गया। यहाँ वे बहुत शांत रहते थे। वे ध्यान और मगन करते। बिरसा दिन भर अपने समाज और आंदोलन की भावी योजनाएं बनाते रहते। सजा पूरी होने पर 30 नवंबर 1897 को क्रांतिकारी बिरसा जेल से रिहा कर दिए गए। मुंडा समाज के लिए यह बेहद खुशी का था। वे बिरसा के दर्शन के लिए उमड़ पड़े। उन्होंने जी भर नृत्य किया और खुशियां मनाई। बिरसा जेल से छूटने के बाद अधिक दिनों तक चुप न रह सके। वे फिर से देश और समाज की सेवा के लिए सक्रिय हो गए। बिरसा का यह संदेश हर मुंडा के घर तक पहुंचने लगा। हमें अपने खोए हुए अधिकार पाने हैं। हमें अपनी जमीन वापस लेनी है। हमें ब्रिटिश राज को समाप्त करना है। बिरसा ने यह बात अपने लोगों पर छोड़ दी कि वे हिंसा का मार्ग अपनाए या अहिंसा का। वे स्वयं अहिंसा के पक्ष में थे। अंग्रेजों ने फिर उन्हें अपराधी घोषित कर दिया, इसलिए बिरसा भूमिगत हो गए। वे छिपकर ही गुप्त बैठकें करते और क्रांतिकारियों का मार्गदर्शन करते। हिंसा बढ़ती जा रही थी। बिरसा और उनके लोगों ने ब्रिटिश हुकूमत की नाक में दम कर रखा था। इससे अंग्रेजों के जवाबी हमले होने लगे। 3 फरवरी 1900 को बिरसा दोबारा गिरफ्तार कर लिया गए और उन्हें फिर से जेल में डाल दिया गया। बिरसा की गिरफ्तारी का उसके अनुयायियों ने कोई विरोध नहीं किया, बल्कि वे स्वयं भी बिरसा के साथ जेल जाने को तैयार हो गए। उन लोगों का विश्वास था कि बिरसा में दैवी शक्ति है और वे 2-4 दिन में जेल से बाहर आ जाएंगे, परंतु ऐसा ना हुआ। जेल में उनका स्वास्थ्य खराब रहने लगा। जेल में ही बिरसा का इलाज कराया गया, किंतु उनका स्वास्थ्य नहीं सुधरा। अंत में बिरसा 9 जून 1900 को परलोक सिधार गए। जेल अधिकारियों ने उनकी मौत का कारण हैजा बताया। यद्यपि कुछ लोगों का मानना है कि उन्हें गुप्त रूप से विष दिया गया था। अंग्रेज शासकों ने इस महान क्रांतिकारी की लाश तक उनके साथियों को ना दी। बिरसा मुंडा इस दुनिया में नहीं रहे, किंतु वे आज भी मुंडा जातियों के बीच जीवित हैं। लोक कथाओं और लोक गीतों में झारखंड प्रदेश में आदिवासी लोग उन्हें बिरसा भगवान मानकर पूजते हैं। उन्हें धरती आबा कहकर संबोधित करते हैं। इस पाठ के लेखक है श्याम सिंह शशि। अब हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों की ओर आते हैं। तो अभ्यास खंड क के दूसरे प्रश्न का क नंबर का जो प्रश्न है, मांडले जेल इनको भेजा जाता था। तो इसका उत्तर है मांडले जेल देश के लिए लड़ने वालों को भेजा जाता था। ख, बिरसा मुंडा कौन थे? तो इसका उत्तर होगा बिरसा मुंडा एक स्वतंत्रता सेनानी थे। ग, बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो इसका उत्तर हुआ बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को हुआ था। घ, बिरसा मुंडा को पहली बार कब गिरफ्तार किया गया था? इसका उत्तर हुआ बिरसा मुंडा को 8 अगस्त 1895 को गिरफ्तार किया गया था। अंग, बिरसा मुंडा की मृत्यु कहाँ हुई थी? इसका उत्तर होगा बिरसा मुंडा की मृत्यु जेल में हुई थी। अब हम अभ्यास खंड ख के प्रश्नों की ओर आते हैं। पाठ के अनुसार इन घटनाओं का क्रम लिखिए। तो यहाँ पर पहले नंबर में जो वाक्य आएगा
बालक बिरसा मामा के यहाँ रहकर पढ़ने लगे। दूसरा जो वाक्य आएगा, बिरसा को सोते समय गिरफ्तार कर लिया गया। अब तीसरा वाक्य आएगा, बिरसा ने एक नया धर्म बनाया। अब आगे का चौथा वाक्य हुआ, बिरसा को 2 वर्ष की सजा काटकर जेल से बाहर निकले। पांचवा वाक्य हुआ, बिरसा को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। अब छठा और अंतिम वाक्य हुआ, बिरसा जेल में ही परलोक सिधार गए। अब हम दूसरे प्रश्न का क नंबर का जो प्रश्न देखते हैं, भारत की आजादी में भाग लेने वाले कुछ क्रांतिकारियों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर वो भारत की आजादी में भाग लेने वाले क्रांतिकारी लाला लाजपत राय, गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह थे। ख, मुंडा जनजाति कहाँ बसी हुई है? तो इसका उत्तर हुआ, मुंडा जनजाति झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में बसी हुई है। अब अगला घ नंबर का प्रश्न हम देखते हैं, बिरसाइत धर्म क्या है? तो इसका उत्तर हुआ, हिंदू और मुंडा के धर्म को मिलाकर जो नया धर्म बिरसा ने बनाया था उसे बिरसाइत धर्म कहते हैं। अब अगला प्रश्न घ, उनगुलान आंदोलन का नारा क्या है? तो इसका उत्तर हुआ, उनगुलान आंदोलन का नारा अबुआ दिसोम रे अबुआ राज, अर्थात अपनी धरती अपना राज है। अब अंगा नंबर के हम प्रश्न की ओर आते हैं, जेल के अंदर बिरसा मुंडा क्या करते थे? तो इसका उत्तर हुआ, जेल के अंदर बिरसा मुंडा देश की आजादी की योजना बनाते थे। अब हम 4 नंबर के प्रश्न की ओर आते हैं, बिरसा मुंडा के निधन के बारे में संक्षेप में लिखिए। तो इसका उत्तर हुआ, जेल के अंदर बिरसा मुंडा बीमार रहने लगे। अधिकारियों के अनुसार उन्हें हैजा हो गया था, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि उन्हें विष दिया गया था। कारण जो भी हो, बिरसा का स्वास्थ्य गिरता गया। अंततः 9 जून 1900 को उनका निधन हो गया। अब हम अभ्यास खंड ग के प्रश्न की ओर आते हैं, पाठांश पढ़कर संक्षिप्त उत्तर दीजिए। ऐसे सरल और मेहनती समाज में बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ। बिरसा के पिता का नाम सुगना मुंडा और माता का नाम करमी हातू था। ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म झारखंड प्रदेश में खूंटी जिले के एक आदिवासी गांव उलीहातू में हुआ था। यह स्थान झारखंड की राजधानी रांची से लगभग 66 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बिरसा के पिता साधारण किसान थे। उनका बचपन अन्य साधारण बालकों की भांति बीता। वे माता पिता के काम में हाथ बटाते थे। एक दिन उनके पिता ने उन्हें पढ़ाई करने के लिए मामा के पास भेज दिया। बिरसा वहां 2 वर्षों तक रहे। कुछ समय बाद उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। अब इस पाठांश के आधार पर जो पहला प्रश्न दिया गया है, उलीहातू गांव कहां पर स्थित है? तो इसका उत्तर हुआ, उलीहातू गांव झारखंड के खूंटी जिले में स्थित है। अब दूसरा जो प्रश्न है, करमी हातू कौन थी? तो इसका उत्तर हुआ, करमी हातू बिरसा मुंडा की माता थी। और जो तीसरा प्रश्न है वो देखते हैं, सुगना मुंडा का पेशा क्या था? तो उसका उत्तर हुआ, सुगना मुंडा एक किसान थे। अब हम अभ्यास खंड घ के पहले प्रश्न की ओर आते हैं। 30 नवंबर 1897 के दिन मुंडा समाज ने खूब खुशियां मनाई, इसका कारण क्या था? तो इसका उत्तर होगा, 30 नवंबर 1897 के दिन मुंडा समाज ने खूब खुशियां मनाई, इसका कारण था बिरसा उस दिन जेल से छूटे थे। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर आते हैं, हैजा किस प्रकार का रोग है? यह क्यों होता है? तो इसका उत्तर हुआ, हैजा एक संक्रामक रोग है। यह दूषित जल और दूषित भोजन करने से होता है। अब हम आते हैं अभ्यास खंड अंगा के प्रश्न की ओर।
उसका पहला प्रश्न है, इन वाक्यों में पुरुषवाचक सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कीजिए और उनके भेद लिखिए। तो इसका जो पहला वाक्य है, हमें अपनी जमीन वापस लेनी है, ये उत्तम पुरुष वाचक है। ख, तुम हिंसा या अहिंसा में एक मार्ग चुन सकते हो, यह मध्यम पुरुष वाचक है। ग, आज हमारा देश स्वाधीन हुआ, यह उत्तम पुरुषवाचक है। घ, उनके घर मिट्टी और बांस के बने होते हैं, यह अन्य पुरुषवाचक है। अंग, आपके इशारे भर की देर है, यह मध्यम पुरुषवाचक है। च, तुम्हें अपनी जमीन वापस लेनी है, यह मध्यम पुरुषवाचक है। छ, तुम्हारा सहयोग आंदोलन को मजबूती देगा, यह मध्यम पुरुषवाचक है। ज, हमने योजना तैयार कर ली है, यह उत्तम पुरुषवाचक है। अब हम इसके दूसरे प्रश्न की ओर आते हैं। इन शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। क नंबर का जो शब्द है स्वाधीन, इसका उल्टा होगा पराधीन। ख नंबर का जो शब्द है शांत, उसका विलोम शब्द होगा अशांत। अब आगे ग नंबर का जो शब्द है आजादी, इसका विलोम शब्द होगा गुलामी। घ नंबर का जो शब्द है सक्रिय, इसका विलोम होगा निष्क्रिय। अंग नंबर का जो शब्द है देशभक्त, इसका विलोम होगा देशद्रोही। अब च नंबर का जो शब्द है वह है विश्वास, इसका विलोम होगा अविश्वास। अब हम तीसरे नंबर के प्रश्न की ओर आते हैं। इन क्रियाओं से बनी पूर्वकालीन क्रिया लिखिए। क नंबर का जो शब्द दिया गया है बीतना प्लस कर, इसका जो बनेगा क्रिया बीतकर। ख है बांटना जोड़कर, इसका जो शब्द बनेगा बांटकर। ग उड़ना जोड़कर, इसका जो शब्द बनेगा उड़कर। घ पहुंचना जोड़कर, तो इससे जो शब्द बनेगा पहुंचकर। अब हम चौथे प्रश्न की ओर आते हैं। इन शब्दों में जो विशेषण है उन पर गोले लगाइए। तो यहां पर जो विशेषण है वो है नया, गाढ़ी, कड़वी, तीन, सूखा और कठिन। अब हम इसके अगले प्रश्न पांचवें प्रश्न की ओर आते हैं। इन मुहावरों के अर्थ लिखिए। क नंबर का जो मुहावरा है नाक में दम करना, तो इसका अर्थ हुआ बहुत परेशान करना। अब ख नंबर का जो मुहावरा है होश उड़ जाना, तो इसका अर्थ हुआ घबरा जाना। अब अगला जो मुहावरा है ग नंबर का चकमा देना, तो इसका अर्थ हुआ धोखा देना। अब इसका अगला जो घ नंबर का मुहावरा है परलोक सिधार जाना, तो इसका अर्थ हुआ मृत्यु हो जाना। तो बच्चों, अब हम अभ्यास प्रश्न भी हमारा समाप्त हो चुका। अब इन पाठों को पढ़े और पढ़ने की प्रैक्टिस करें। साथ साथ जो भी अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं उसको अपनी कॉपी में लिखकर उनका लिखित रूप से अभ्यास करें और उन प्रश्नों को याद करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।